नमस्कार साथियों। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के 25 ओजस्वी विचार जो कि युवाओं में और आप सभी में जोश और उत्साह भर देंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को ही विवेकानंद जी ने ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने युवाओं को हृदय को जितना जागृत किया उतना शायद किसी और ने न किया हो। विवेकानंद जी ने करोड़ों देशवासियों को समृद्ध करना ही अपना जीवन लक्ष्य बताया था। उन्होंने 4 जुलाई सन 1902 को अपना देह त्याग दिया था। वे भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उनके अनुसार खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी कहते हैं कि जो इंसान अपने आप को यानी खुद को कमज़ोर समझता है वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जहाँ जी जान लड़ा दो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुई धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक पहुंच जाता है। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें एक मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो यही है कि कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई मदद करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। उस व्यक्ति के अमरत्व प्राप्त कर लिया है, उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी संसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और वे दूर तक यात्रा करते हैं।